हेलो बच्चों, आज आप लोगों को कक्षा 9वीं संख्या पद्धति पहला चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 1.4 को बताने जा रहे हैं। चले पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे सूत्र इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो इन सूत्रों को देखते हैं। जैसे √AB बराबर √A इंटू √B, ये होता है। फिर दूसरा √A बटे B बराबर होता है √A अपॉन √B, √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B बराबर A माइनस B, A प्लस √B इंटू A माइनस √B बराबर A स्क्वायर माइनस B, √A प्लस √B इंटू √C प्लस √D बराबर होता है √AC प्लस √AD प्लस √BC और प्लस √BD। √A प्लस √B का होल स्क्वायर बराबर होता है A प्लस √A+2 √AB और प्लस B। तो ये सूत्र होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हल करना है। तो चलिए अब प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली में जो सवाल हैं तो इस प्रकार से दिए हैं, 5 सवाल हैं, पांचों को क्रमशः एक एक करके हल करते हैं। तो पहले सवाल को अब देखते हैं। पहले सवाल में इस प्रकार से दिया हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय बताना है। तो अब पहले के पहले को देखना है। जब पहले को देखेंगे तो इसको सबसे पहले इस तरह से कर लेना है। अब इसमें अपरिमेय संख्या बताना है, ठीक है। अपरिमेय और परिमेय को मिलाने पर क्या बनता है, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो इसको देख रहे हैं यहाँ पे, यह क्या है, यह एक पूर्णांक और प्लस में अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है तो इसका दूसरा देखना है। दूसरी संख्या, दूसरी में इस प्रकार से दिया है। अब प्लस √23 और माइनस √23 है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो बराबर इसमें प्राप्त होगा 3। तो बराबर जब 3 प्राप्त हो रहा है तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। इसके बाद जो है तो तीसरा भी इस प्रकार से दिया है। अब इसको जब हल करेंगे तो ये √7 से हल करने पर √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा बराबर 2/7। तो 2/7 बच रहा है। तो 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। इसके बाद जो है तो इसमें अगले को देखते हैं। तो यहाँ पे 1/√3 दिया है। तो 1/√3 यह एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसमें क्या है कि √ लगा हो जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो प्लस माइनस में हो या गुणे में हो या भाग में हो, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
अब अगला यहाँ पे देखेंगे तो 2 पाई। पाई अगर है तो पाई जिसके भी साथ जुड़ा है, जिस पूर्णांक है, तो वो अपरिमेय संख्या बना देगा। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। फिर लास्ट में अब दूसरा प्रश्न है, दूसरे में 4 दिए हैं, तो पहले को पहले देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको हल करना है और इसमें बताना है कि इसकी वैल्यू जो है तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, है ना। तो इसको हल करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हल करना। तो यहाँ से सबसे पहले जो है तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और प्लस 3 का √2 से गुणा करेंगे तो 3 और √2, प्लस फिर √3 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3, और √3 का √2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी प्लस √6। यही उत्तर इसका। अब इसके बाद जो है इसी का सेकंड देखते, दूसरे में सबसे पहले तो फार्मूला इसमें कौन सा लग रहा है इसको देखना है। सूत्र कौन सा लग रहा है इसको हल करना है। तो 3 प्लस √3 है और 3 माइनस √3। अभी सूत्र आप लोगों को बताए थे, तो इसमें क्या लग जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो 9 में यदि 3 घटा दिया जाएगा तो आएगा 6। क्या आ जाएगा 6 उत्तर आ गया। अब इसके बाद जो है तो इसमें आगे देखना है, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। अभी जो है तो इसका भी सूत्र बताया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करना है तो √5 और प्लस √2 इसका स्क्वायर करना है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कर देना है, और प्लस इधर से √2 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a की वैल्यू √5 है और इंटू √2। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर √5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस इधर से 2 हो जाएगा, और इधर जो है तो 2 और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, √10। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं आगे। तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 और प्लस 2 √10। ये उत्तर हो गए। अब आगे जो है तो देखते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें दोनों जो है तो क्या है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 इस प्रकार से दिया है। तो इसको हल करते हैं जब, क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 5, और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यदि 5 में 2 घटा दिया जाएगा तो आएगा 3 आंसर हो गया उत्तर। अब इसके बाद जो है तो आगे इस प्रकार से तीसरा प्रश्न दिया हुआ है।
तीसरे को जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि सी और डी, यदि किसी इसको हल करने पर हल करेंगे तो यहाँ से यदि कोई राशि जो है तो माप कर प्राप्त की जाती है, जैसे सी और डी, सी और बटे डी, माप कर यदि कोई राशि प्राप्त की जाती है तो यह पता नहीं किया जा सकता यह परिमेय है या अपरिमेय है ना। यह जो है तो अंतर्विरोध नहीं प्राप्त होगा, अंतर्विरोध इसका कुछ नहीं होगा। तो यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है इस प्रकार से चौथा प्रश्न दिया हुआ है। अब चौथे को हल करना है, इसको हल करना है। तो चलिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट 9.3 है, तो अंडर रूट 9.3 को जब व्यक्त करेंगे 9.3, तो इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेखा खींचना है जिसकी लंबाई जो है तो 9.3 रहेगी। यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा खींचना है और जिसकी लंबाई जो है कितनी रहेगी 9.3। इसका नाम भी दे देना है ए और बी, 9.3, ठीक है। अब इसको 1 सेंटीमीटर और यहाँ से बढ़ा लेना है। 1 सेंटीमीटर जब और बढ़ाएंगे तो यहाँ से जब 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे कोई बिंदु हमें जो है तो मिलेगा सी, 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इसमें जो है AC की लंबाई है, तो AC का यदि समद्विभाजक खींचेंगे तो AC का समद्विभाजक यहाँ पे आएगा कहीं, इसका बिंदु नाम दे देना है O, इसका नाम देना है O। अब OC त्रिज्या का एक वृत्त खींचना, अर्धवृत्त, OC त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो इस प्रकार से OC त्रिज्या का जब वृत्त खींचेंगे तो या कि इस प्रकार से हम लोग जो है तो यहाँ पे बना लेते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, हाँ। और यहाँ से C से एक लंब खींचते हैं जो कि 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगा, और जब वृत्त को काट रहा है जहाँ पे उसका नाम दे देना है डी बिंदु, डी बिंदु। यही जो है तो DB की लंबाई ही क्या होगी अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 9.3। यदि इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें BD के लंबाई का एक चाप मारेंगे तो एक रेखा पर यहाँ कहीं काटेगा ना, यही बिंदु जो हमें मिलेगा तो अंडर रूट 9.3 का होगा। तो ये आंसर हो गया, उत्तर। तो इस तरह से इसको कर लेना है। चलिए अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न इस प्रकार से दिए हैं, 4 हैं, चारों को जो है तो परिमेयकरण करना है इनका। तो चलिए पहले को अब देखते हैं। पहले को जब हल करेंगे तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करना है। सॉल्व करते हैं तो 1/√7 है। इसका जब हर अंश में गुणा करेंगे तो √7 और बटे √7। यहाँ से यदि √7 का 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 7,
√7 और बटे में √7 का √7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये उत्तर हो गया। तो इस तरह से अब इसका जो है तो दूसरा देखते हैं। दूसरा इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हम लोग जो है तो हल करते हैं। तो हल करते हैं तो 1/√7 और माइनस √6 इसका गुणा करते हैं। तो √7 और माइनस है तो प्लस करके हर अंश में गुणा कर देना है। √6 और बटे √7 और यहाँ पे प्लस √6। इसका जब 1 से गुणा किया जाएगा तो √7 और प्लस √6। अब इसमें a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा √7 और प्लस √6 और बटे यहाँ से 7 बचेगा। तो 7 और माइनस क्या कर देना है 6। तो यदि घटा दिया जाएगा इसमें तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, हर में 1। तो √7 और प्लस √6 और बटे में 1 यानी यही जो है तो इसका आंसर मिल गया। अब इसके बाद जो है तो इसका तीसरा देखना है। तो तीसरा प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना है। अब इसको हल करते हैं। चलिए, तो इसमें भी परिमेयकरण करना है। नीचे प्लस है तो माइनस करके हर अंश में गुणा कर देना है। तो 1 बटे √5 और प्लस √2। अब गुणा करना है तो यहाँ से √5 और माइनस √2 और बटे में माइनस करके हर अंश में गुणा करते हैं। तो √5 और माइनस √2। तो इसको आगे हल करते हैं। आगे जब हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा करेंगे तो √5 और माइनस √2 और बटे में इधर a² माइनस b² का सूत्र लगेगा। तो यहाँ से √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर होगा। तो इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा बराबर √5 और माइनस √2 और बटे में √5 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 5 और माइनस √2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 2। तो यदि 5 में 2 घट जाएगा तो हमें आंसर प्राप्त होगा √5 और माइनस √2 और बटे में यदि 5 में 2 घटा देंगे तो 3। यही उत्तर होगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है तो इसका चौथा देखते हैं। चौथा भी है और लास्ट भी है। तो चौथा भी है और लास्ट भी है। तो इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं। सॉल्व करना है 1/√7 और -2। तो इसमें जब परिमेयकरण करेंगे बराबर 1/√7 और -2 गुणा करेंगे तो √7 और प्लस 2 करके हर अंश में गुणा कर लेना है। √7 और प्लस 2, √7 और प्लस 2। अब इसको हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ से 1 का जब गुणा करेंगे तो √7 और प्लस 2 बटे में √7 का स्क्वायर हो जाएगा। √7
का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। अब आगे हल करने पे हमें मिलेगा यहाँ से अंडर रूट 7 और +2 और बटे में यहाँ से अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है और -2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर अंडर रूट 7 और +2 और बटे में यदि 7 में 4 घटाएंगे तो 3। ये उत्तर हो गए, आंसर। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होती है। बच्चों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।